हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स अराउंड अस के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, साइजेस ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वेयर डू प्लांट्स ग्रो, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट्स। Sizes of plants. There is a variety of plants around us. Some plants are big while some are small. Which is the biggest plant shown here? Which is the smallest plant shown here? बच्चों, आपके आसपास जो आप देखते हैं तो पेड़ों की कई सारी वैरायटी होती है। कुछ पेड़ आपको छोटे दिखेंगे और कुछ पेड़ आपको बड़े नज़र आएंगे। अब बताइए आपकी जो सबसे बड़ा प्लांट है वो इस पिक्चर में कौन सा है और सबसे छोटा भी कौन सा है ये भी बताइए। एप्पल ट्री, ग्रास, रोज प्लांट। Types of plants. Visit a park of a garden. You will see a lot of plants. These plants have different sizes and shapes. जब हम पार्क में जाते हैं तो हमें हर तरह के पेड़ दिखते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ अलग अलग साइजेस के। Plants, trees, shrubs, herbs, climbers, creepers. Trees. Tall and strong plants are called trees. They have a thick woody stem called the trunk. Some types of the trees are neem tree, ashoka tree, banyan tree, mango tree, etc. Trees grow throughout the year. बच्चों, जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही बड़े साइज में होते हैं और उनका जो वुडी स्टेम होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं। और कुछ जो बड़े पेड़ हैं उनमें से आते हैं नीम का पेड़, अशोक का पेड़, बैंगन का पेड़ और आम का पेड़, और ये पूरे साल बड़े होते रहते हैं। इन्फोबिट, banyan tree has underground roots as well as roots above the ground which are called aerial roots. बच्चों, जो banyan tree आपने देखा होगा उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर भी होती हैं और उसकी जड़ें ज़मीन के बाहर भी होती हैं। तो जो जड़ें आप ज़मीन के बाहर देखते हैं उसको हम एरियल रूट्स कहते हैं। श्रब्स. Shrubs are smaller than trees. They do not have a trunk. They have thin, woody stems that grow from near the ground. They have many branches. Shrubs live only for a few years. बच्चों, जो shrubs होते हैं उनमें पेड़ों की तरह तने नहीं होते, उनमें छोटी छोटी शाखाएं होती हैं और ये shrubs पूरे साल बड़े होते हैं, लेकिन वो पूरे साल सरवाइव नहीं करते, कुछ ही समय में मुरझा जाते हैं। रोज, जैस्मिन, कॉटन। Herbs. Herbs are very small and delicate plants. They have soft and thin stems. They are always green. Most herbs live only for one season. We get most of our vegetable from herbs. बच्चों, जो herbs होते हैं वो बहुत ही नाजुक और बहुत ही delicate plants होते हैं और वो छूने में बहुत नर्म और मुलायम होते हैं और उनकी जो branches होती हैं, जो शाखाएं होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और वो हमेशा आपको हरे भरे नज़र आएंगे। और जो ज़्यादातर जो हर्ब्स होते हैं वो एक ही मौसम के लिए होते हैं और जैसे मौसम ख़त्म होता है वो हर्ब्स भी चले जाते हैं और जो हम जो सब्जियां खाते हैं वो ज़्यादातर हर्ब्स ही होती हैं। Climbers and creepers. Climbers and creepers are plants with weak stems. Climbers grow with the support of sticks, walls or other plants. Money plant, pea plant and grapevine are climbers. तो बच्चों, जो climbers और creepers होते हैं उनके स्टेम यानी उनकी शाखाएं इतनी नाजुक होती हैं और वो दूसरे पेड़ों पर बड़े होने के लिए, ग्रोथ के लिए अपनी डिपेंड करते हैं। वो खुद से ग्रो नहीं कर पाते, उनको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, जैसे कि मनी प्लांट, पी प्लांट और ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर का पेड़। थॉर्नी प्लांट्स. There are some plants which have thorns on their stems and leaves. They are called thorny plants. बच्चों,
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में और उनके पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, उन्हें हम कांटेदार पौधे कहते हैं। Where do plants grow? अब सवाल ये है कि पेड़ कहाँ पर उगते हैं। Plants grow on land and in water. Plants such as lotus and water hyacinth grow in water. तो बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन पर उगते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी में उगते हैं, जैसे कि कमल का फूल और जलकुंभी। ये पानी में उगते हैं और पानी में ही रहते हैं। How do plants make their food? बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। Green leaves make food for plants. They make food with the help of water, sunlight and air. Plants make food with the help of water, sunlight and air. ये पौधे सूरज की मदद से, पानी और हवा की मदद से अपने लिए खाना बनाते हैं। Infobit. Lotus flowers open in the morning and close at night. A cactus plant makes its food mostly in its stem, not in the leaf. बच्चों, जो कैक्टस ट्री होता है वो अपना खाना स्टेम की मदद से बनाता है, पत्तियों की मदद से नहीं बनाता। लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट्स। All living things are born. They grow, become old and eventually die. Plants are also living things. हर ह्यूमन बीइंग, हर लिविंग थिंग जो कि पैदा होती है, बड़ी होती है, कुछ समय के बाद मर जाती है। सेम चीज़ प्लांट्स के साथ भी होती है। They grow from seeds and live up to a few months to a few years and then die. Some trees like banyan trees lives for hundreds of years. Some plants such as pea or sunflower live only for a few months. Different plants have different lifespan. पेड़ एक बीज से उगता है, बीज से वो बड़ा होता है और कुछ समय तक जिंदा रहता है और फिर उसके बाद मर जाता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जो 100 सालों से ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि बैनियन ट्री, और कुछ पेड़ कुछ ही महीनों में मर जाते हैं, जैसे कि सनफ्लावर। टर्म्स टू रिमेंबर: ट्रंक, hard woody stem of a tree. Climbers, plants that grow with support. Creepers, plants that grow along the ground. ट्रंक वो होते हैं जो कि पेड़ जिनके ऊपर खड़े होते हैं, वो एक वुडी स्टेम होते हैं जिस पर पेड़ अपना सहारा लेकर के बड़े होते हैं। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स वो पौधे होते हैं जो कि किसी दूसरे पेड़ पौधे की मदद से ग्रो करते हैं। क्रीपर्स, क्रीपर्स वो होते हैं जो कि ज़मीन में ही उगते हैं और ज़मीन में ही बड़े होते हैं। नाउ आई नो। There are different types of plants around us. The different types of plants are trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. The different parts of a plant are root, stem, branches, leaves, fruits and flowers. बच्चों, जो हर तरह के पेड़ पौधे हम अपने आसपास देख सकते हैं, कुछ पेड़ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ को हम श्रब्स के नाम से जानते हैं, कुछ को हम पेड़ के नाम से जानते हैं, कुछ को हम हर्ब्स के नाम से समझ सकते हैं, कुछ को हम क्लाइंबर्स के नाम से जानते हैं और कुछ हम क्रीपर्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही पेड़ों के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट यानी कि जड़, स्टेम तना, ब्रांचेस शाखाएं, लीव्स यानी कि पत्तियां, फ्रूट्स यानी फल, फ्लावर्स यानी कि फूल। तो बच्चों, आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।